गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15 अगस्त आने वाला है, तो इसलिए आज हम 3 रंगों से किस तरह से ये सुंदर सा फ्लावर बना सकते हैं, ये बनाना सीखेंगे। आप इस फ्लावर को अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में डेकोरेशन के लिए, 15 अगस्त की डेकोरेशन के लिए आप इसकी वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। यह आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फ्लावर को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम इसको बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि आर्ट रूम में मैंने इस फ्लावर को बना के लगाया हुआ है। तो आप भी अपने घर में या कहीं पर भी ये ट्राई कलर के फ्लावर्स बना के लगा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और हर कोई देखने वाला इनको पसंद भी करेगा। तो चलिए सीखते हैं ट्राई कलर फ्लावर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 रंगों के पेपर चाहिए, जिसमें 2 हम सफ़ेद रंग की शीट लेंगे, एक ग्रीन की और एक ऑरेंज कलर की या मेहरून कलर या केसरी रंग की। तो ये 4 शीटें हमें इसमें चाहिए। हम चारों शीटों को एक साथ एक ही साइज़ की लेंगे, एक साथ रखेंगे और फिर हम इनको जिग-जैग फोल्ड करना शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोग पहले सांप बनाने के लिए जिग-जैग फोल्ड करते हैं। एक बार सामने की तरफ सीधे। आप इन्हें बहुत ज़्यादा चौड़ा ना फोल्ड करें, कोशिश कीजिए 1 या 1.5 इंच से ज़्यादा इसको ना रखें, क्योंकि जितना हम इसको छोटा रखेंगे उतना हमारा फ्लावर ज़्यादा मजबूत बनेगा, लेकिन वो इतना भी छोटा ना हो कि आपको फोल्ड करने में दिक्कत हो। तो मैंने लगभग जो है इसे तकरीबन आधा इंच चौड़ा रखा हुआ है, तो आप भी इसे आधा इंच के आसपास ही रखिए। और लंबाई की तरफ से हम शीट्स को फोल्ड करेंगे, ना कि चौड़ाई की तरफ से, क्योंकि इसे फोल्ड होना है, तो इसलिए हमारा जो फ्लावर बनेगा वो पूरी लंबाई के हाफ के बराबर की रेडियस का बनेगा। तो देखिए मैं एक एक करके एक तरफ सीधे और एक तरफ उल्टा इसको रखते हुए इसे फोल्ड करते हुए जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, बच्चे इसे बड़े आराम से बना लेते हैं। ये जिगजैग करना तो सबको आता है, लेकिन ये फूलों की शक्ल कैसे लेगा ये हमें सीखना है। तो इस तरह करते करते हम आखिरी जो हमारा फोल्ड है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। चारों शीट्स को एक साथ फोल्ड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चारों की चारों शीट एक ही साइज़ में और एक ही जगह से फ़ोल्ड हमें मिलेगी। सबके फ़ोल्ड बराबर होंगे, छोटे बड़े फ़ोल्ड नहीं होंगे। अब हम इन्हें अलग कर लेते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और ये वाइट। अब इन चारों एक एक को लेंगे और हम इन्हें इनका सेंटर पॉइंट लेकर बीच में से इन्हें फोल्ड कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जितनी इसकी लंबाई है उसकी हाफ रेडियस के बराबर का लंबा हमारा फ्लावर बनेगा। तो ऊपर के दोनों कोनों को बराबर पकड़ के नीचे हम इनका सेंटर पॉइंट लेते हुए इन्हें फोल्ड कर लेंगे। तो तीनों रंगों की चारों स्ट्रिप्स को हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। अब मैंने सफ़ेद रंग की 2 स्ट्रिप्स क्यों ली है ये आपको अभी पता लग जाएगा। आप इन्हें बीच में से स्टेपलर की मदद से या धागे की मदद से, सुई की मदद से इन्हें स्टेपल कर लीजिए, ताकि वो सेंटर पॉइंट से ही खुले। इन्हें बीच से चिपकाया भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर कोई धागा भी बीच में बांधा जा सकता है। इसी तरह से ग्रीन कलर, और अब सफ़ेद रंग की दोनों पट्टियाँ जो हैं उनको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और स्टेपल कर लेंगे। ये हमारी लास्ट पट्टी। तो यहाँ तक लगभग हमारा जो आधा काम है वो हो चुका है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आपने इसके लिए नहीं लेना है।
आपने इसके लिए पतला पेपर लेना है क्योंकि फ़ोल्ड होने हैं, तो अगर हार्ड पेपर होगा तो ज़्यादा फ़ोल्ड करने पर वो फट जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ऑरेंज कलर की जो हमारी स्ट्रिप्स है उसको लेंगे। ये साथ में 2 पट्टियाँ भी बीच में लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख सकते हैं। अगर आप इसे खोलने और बंद करने वाला पंखा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोई 2 हार्ड पेपर की या फिर बांस की कोई इस तरह की पट्टियाँ लेके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्ट्रिप्स है उसको लिया और इसके दोनों तरफ एक एक पट्टी को हमने चिपका दिया। तो अगर हम इन पट्टियों के यहाँ हम इसे नहीं चिपकाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपका एक पंखी बन जाएगी जिसे आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अब ऑरेंज कलर की हम एक तरफ ग्लू लगाएंगे और उसके साथ हमारी वाइट कलर की पहली स्ट्रिप्स जो है उसको चिपकाएंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सेंटर पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा। जहाँ ऑरेंज कलर का सेंटर पॉइंट है उसी तरफ अगर आपने उससे गलती की तो गड़बड़ होने की गुंजाइश बनी रहती है। और आप ये देखिए, मैं ऊपर से थोड़ी ट्रायंगल कट कर रहा हूँ, इससे फ्लावर की लुक में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और अगर आपकी स्ट्रिप्स कोई थोड़ी बहुत छोटी बड़ी भी हैं तो वो इसमें मर्ज हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो कॉर्नर्स हैं उन पे एक डायगोनल कट लगा लीजिए। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, आपको जिन पे भी लगाना है सब पे एक ही तरफ से लगाना है। अगर आप बाहर की तरफ से लगा रहे हैं तो सबका बाहर की तरफ से होगा, और अगर आप पीछे की तरफ से लगा रहे हैं तो सबका पीछे की तरफ से होगा। ये देखिए, ये हमारे नीचे के पॉइंट बिल्कुल एक साथ मिल रहे हैं और फेविकोल की वजह से दोनों चिपक चुके हैं। आप जो वाइट का सेंटर पॉइंट है यहाँ पर ही फेविकोल लगाएंगे और इसको भी चिपकाएंगे। बहुत ज़्यादा फेविकोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही चिपक जाएगा और एक साइड ही लगाना काफ़ी होगा। आप सबको पता है कि ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और उसके बाद ग्रीन कलर, तो अब ग्रीन कलर की बारी है, हम उसको करेंगे। तो उसी तरह से फेविकोल अप्लाई करेंगे और इन्हें आपस में चिपका देंगे। और जिस तरह से हमने सफ़ेद का जो सेंटर पॉइंट था उस पर फेविकोल लगाया था, उसी तरह से हम इसके सेंटर पॉइंट पर भी फेविकोल लगाएंगे और इसको भी चिपका लेंगे। ये काम आप स्टेपलर के साथ भी कर सकते हैं, स्टेपलर से भी आप इसको स्टेपल कर सकते हैं। कि फेविकोल आपके पास नहीं है तो 2-2, 3-3 स्टेपलर आप एक जगह लगा सकते हैं एक रो में, तो उससे भी आपका फ्लावर बन जाएगा जल्दी बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको फेविकोल के साथ बता रहा हूँ जिससे कि वो अच्छा बने और कहीं पर भी बीच में कोई गैप ना दिखे। तो अब हमारी फर्स्ट जो स्ट्रिप्स हैं वाइट की वो चिपक चुकी हैं, सेकंड भी हमारी भी चिपक चुकी है और दोनों के बीच में ग्रीन है। तो अब जो सेकंड वाइट की स्ट्रिप्स है उसको हमें ऑरेंज के साथ चिपकाना है। तो अब देखिए, क्योंकि हम एक सर्कल बना रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से तिरंगा पूरा दिखे, इसलिए हमें दोनों तरफ बीच में वाइट स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए मैंने इसके 2 स्ट्रिप्स रखे, जबकि ऑरेंज और ग्रीन कलर की एक एक स्ट्रिप्स को रखा था। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पूरा सर्कल है फ्लावर का वो 4 भाग में डिवाइड दिखेगा, जिनमें 2 इक्वल भाग वाइट के होंगे और जो तीनों कलर हैं वो इक्वल पार्ट्स में हमें नज़र आएंगे। अब देखिए, ये अगर हम इसको फ़ोल्ड करना चाहें तो अभी हम इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इन दोनों शीट्स को इस तरह से, दोनों जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं उनको हम एक साथ खोलेंगे
तो ये हमारा पूरा सर्कल दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा फेविकोल कहीं गीला है तो आप उसे थोड़ा सूखने देंगे और उसके बाद हम इसे खोलेंगे। ये देखिए अब ये पूरा हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमारे फ्लावर जो है वो ट्राइकलर फ्लावर बन जाता है, जिसके चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो हमें इक्वल नज़र आएंगे क्योंकि चारों की शीट्स बराबर हैं। तो चलिए अब हम अशोक चक्र बनाते हैं, क्योंकि बिना उसके हमारे फ्लावर अधूरा रहेगा। तो अशोक चक्र बनाने के लिए आप एक शीट लीजिए और कोई भी गोल चीज़, कटोरी या कुछ भी आप ले लीजिए, उसको रख के या प्रकार के साथ आप एक सर्कल बना लीजिए। और उसे कैंची से कट कर लीजिए। अगर प्रकार है तो प्रकार से आप अंदर एक छोटा और गोला लगा सकते हैं, जिससे कि आप जब इसको ड्रॉ करें तो अंदर का जो पोर्शन है हमारा बिल्कुल सही दिखे, उसकी लाइनिंग आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ये देखिए ये सर्कल हमारा कट गया है। अब हमने ब्लू कलर का मार्कर लेना है, या फिर आप स्केच पेन या ब्रश के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। अगर बड़ा है तो आप मार्कर इस्तेमाल करेंगे, छोटा सर्कल है तो आप स्केच इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्केल की सहायता से हम इसके सेंटर पॉइंट को लेते हुए इसमें जो तिलियां हैं वो बनाएंगे। हमारे अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। तो आप जिस तरह से हमारे ये 4 पोर्शन है, अगर हम इनको करते हैं तो 6, फिर इसी तरह से हम इनको डिवाइड करते करते 24 पोर्शन बना सकते हैं। लेकिन अब हमें इनके 3-3 बनाने पड़ेंगे इसमें। या आप अंदाजे से भी बना सकते हैं, अगर थोड़े कम ज़्यादा होते हैं तो देखने में वो कुछ ज़्यादा बुरे नहीं लगेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 24 की 24 तिलियाँ ही बनाएं। तो लीजिए हमारा अशोक चक्र तैयार है। अब हमें इसे अपने बनाए हुए फ्लावर के ऊपर चिपका देना है, और उसके साथ ही हमारा जो फ्लावर है डेकोरेशन के लिए तैयार है, कहीं पर भी डिस्प्ले होने के लिए तैयार है। तो देखिए अब हम इसे खोलते हैं। हमने इस तरह से इसको लिया, हम इसे स्टेपल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम इसे इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल आपका तैयार हो गया। फ़िलहाल मैं अभी इसे चिपका नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करके रखना चाहता हूँ ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो आप इसे चिपका सकते हैं। तो ये हमारा जो फ्लावर है ये पूरा का पूरा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, और आप इसे कहीं पर भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये मेथड बहुत पसंद आया होगा। तो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड किया और रख लिया, और जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इसे डबल साइडेड टेप की तरह आप चिपका कर आपने कहीं पर भी चिपकाया और डिस्प्ले कर दिया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये ट्राई कलर फ्लावर्स बहुत पसंद आया होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर आप इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे कपड़े से बनाकर ब्रॉस भी बना सकते हैं। थैंक यू।